सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा पर, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध त्योहार है। और अब न केवल बिहार में बल्कि ये पूरे देश में जो है इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। तो इस छठ पूजा के पीछे क्या कारण है, क्या कहानी है, उस पर थोड़ा बात करेंगे। जब श्री राम और माता सीता जो है वनवास से 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या आए, तो ऋषि मुनियों ने उनको ये कहा कि तुमको रावण वध से मुक्ति पाने के लिए राज सूर्य यज्ञ करना होगा। तो उन्होंने श्री राम ने उनकी आज्ञा को मानते हुए इस यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के लिए मुद्गल ऋषि को जो है वो बुलाया गया पूजा करने के लिए। तो मुद्गल ऋषि ने जो है सबसे पहले जो है माता सीता को गंगा जल से पवित्र किया और उसके बाद उनको आदेश दिया कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आप जो है सूर्य देव का जो है वो स्मरण करना है, उनकी पूजा करनी है। तो माता सीता ने जो है वहीं आश्रम में जो है 6 दिन तक जो है पूजा की थी और 7वें दिन सप्तमी तिथि को जो है उगते सूर्य को पुनः एक बार जो है उनकी पूजा की थी। और तभी से ये छठ पर्व जो है मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मुंगेर में जो है गंगा के तट पर सबसे पहले जो है वो छठ पूजा की थी। तो तब से जो है ये इस छठ पूजा का जो है वो प्रारंभ हुआ। दूसरी जो एक कथा और प्रचलित है वो ये है कि कर्ण, जो कि सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, वह सूर्य के जो है परम भक्त थे और हमेशा जो है सूर्य की आराधना करते थे। तो उन्होंने भी जो है वो पानी में जाकर जो है हमेशा जो है वो सूर्य को अर्घ देते थे। और तभी से ये माना जाता है कि महाभारत काल से जो है ये छठ पूजा का जो है वो आयोजन किया गया। छठ पूजा का आयोजन भैया दूज के तीसरे दिन से होता है और यह 4 दिन तक चलने वाला उत्सव है। इसमें सर्वप्रथम नहाए खाए के रूप में जो है पहला दिन जो है मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और सभी जो बर्तन वगैरह हैं उनको भी सभी को जो है साफ़ किया जाता है। दूसरा दिन जो है वो खरना का होता है, जिसको खरना बोलते हैं। उस दिन जो व्रती होते हैं वो सुबह से लेकर और शाम को सूर्यास्त तक जो है अन्न ग्रहण नहीं करते, जल भी नहीं पीते हैं। तो उस दिन वो इस तरह से पूजा करते हैं और शाम को जो है सूर्य को जो है अर्घ देकर जो है अपना व्रत को जो है वो तोड़ते हैं। और उसमें जो पकवान जो बनाए जाते हैं, मुख्य रूप से गन्ना और खीर वगैरह बनाई जाती है, तो उसको वो ग्रहण करते हैं। तीसरा जो दिन होता है उसको बोलते हैं सांध्य अर्घ। इस दिन सभी महिलाएं और पुरुष जो हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और पानी में खड़े होकर अपने हाथ में जो है वो फलों की टोकरियों को लेकर और सूर्य देव से जो है वो अपने उन्नति की कामना करते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख न आए। इस तरह से तीसरा दिन जो है वो सांध्य अर्घ के रूप में मनाया जाता है। और जो चौथा दिन होता है वो फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो है वो मनाया जाता है। और इस तरह से ये 4 दिन का जो इनका जो एक छठ पूजा का कार्यक्रम है ये संपन्न होता है। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जो छठ पूजा है उसका आयोजन किस तरह से किया गया और किस तरह से वहाँ पर जो है महिलाओं के द्वारा जो है सूर्य को अर्घ किया जाता है। मैं देहरादून के विभिन्न स्थानों पर गया और वहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा कवर किया, तो वही आप लोग को दिखाने का प्रयास है। तो आप देखिएगा कि ये छठ पूजा का आयोजन किस तरह से किया गया।
दर्शनिया। हाँ सितली बेअरिया सितल तुझे पनिया, कब देव देवता तुम आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुबाबा आदित्य देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा, पुरुबे लागल बड़ुए सबके धियनवा। हाँ भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा, पुरुबे लागल बड़ुए सबके धियनवा। जोड़े जोड़े दौड़ाय दीनानाथ घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा, गवेली पलक बेटी धई के धियनवा। विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा, गवेली पलक बेटी धई के धियनवा। जोड़े जोड़े प्यारी गंगा मैया घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो।
दर्शनी।